बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 हमारे पास चल रहा है जो कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट है। इसके टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें एक छोटी सी जो साइड बॉक्स है वो रह गया था कि राउंडिंग द नंबर्स, हम नंबर्स को किस तरह से राउंड ऑफ करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम MCQs करेंगे और इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो इसका फर्स्ट है, इसके 3 रूल्स हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है कि इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ लेस देन 5, यानी कि इसका जो लास्ट डिजिट है वो क्या हो, 5 से छोटा हो, देन इट इज़ सिंपली ड्रॉप। हम उसको सिर्फ क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, वैसे ही उसको स्किप कर देते हैं, हम उसको नहीं राइट करते। दिस डिक्रीजेज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन द फिगर। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास है 1.943 इज़ राउंडेड टू, इसको राउंड ऑफ करेंगे, जैसे हमने 3 को ड्रॉप कर रहे हैं तो 1.94, 1 पॉइंट क्या हो जाएगा 94। इस तरह से इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स भी क्या हो जाएंगे, डिक्रीज़ हो जाएंगे। यानी कि पहले अगर देखें तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने बन रहे थे, 4 थे, अब यहाँ पे कितने हो चुके, 3, ठीक है। तो पहला रूल हमने क्या पढ़ा कि अगर लास्ट डिजिट जो है वो 5 से छोटा होगा तो हम उसको सिंपली क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे। नेक्स्ट है इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ ग्रेटर देन 5। अब पहले तो क्या था, स्मॉलर देन 5 था, अब ग्रेटर देन 5 है। जब ग्रेटर देन 5 है तो क्या करेंगे, देन द डिजिट ऑन इट्स लेफ्ट इज़ इंक्रीज बाय 1। जैसे कि इसके जैसे फॉर एग्जांपल ये अगर 5 से बड़ा है तो इसका जो पहले डिजिट है उसमें क्या कर देंगे, 1 को ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल 1.47, अब ये 1.47 है, 7 को हम ड्रॉप करना चाह रहे हैं लेकिन ये 5 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इस 4 को क्या कर देंगे, 5 कर देंगे और इसको ड्रॉप कर देंगे। यानी जब हमने 5 से बड़े डिजिट को ड्रॉप करना हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके साथ वाले डिजिट में 1 को ऐड करना पड़ता है। तो अब यहाँ पे हमने जब राउंड ऑफ किया तो क्या बन गया, 1.5 और इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने बन गए, 2। इस तरह से नेक्स्ट जो है वो हमारे पास इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ 5, पहले हमने स्मॉलर देन 5 पढ़ा कि हम वैसे ड्रॉप कर देंगे, लार्जर देन 5 पढ़ा कि हम 1 इंक्रीज़ कर देंगे। अब अगर जो है वो लास्ट डिजिट 5 हो तब क्या होगा, देन इट इज़ राउंडेड टू गेट नियरेस्ट इवन नंबर। तो हमें उसको क्या बनाना होता है, उसके पहले वाले को इवन नंबर बनाना होता है। फॉर एग्जांपल 1.35, अब ये 3 जो है ये ऑड नंबर है ना, अगर तो ये ऑड नंबर है तो हम इसमें 1 ऐड कर देंगे, इसको इवन बना देंगे। लेकिन अगर ये पहले इवन है तो हम इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। 1.35 तो ये क्या बन जाएगा, 1.4 बन जाएगा। एंड 1.45 इज़ आल्सो राउंडेड टू 1.4। जैसे कि अगर 1.35 को हमने राउंड ऑफ किया तो क्या बन गया, 1.4, और अगर 1.4 है, ये पहले इवन है, तो उसमें हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये तो थे राउंडिंग द नंबर्स। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इसके MCQs। हमारे पास फर्स्ट है द नंबर ऑफ बेस यूनिट्स इन SI are 7, ठीक है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज़ नॉट अ ड्राइव यूनिट, इनमें से कौन सा यूनिट है जो कि ड्राइव यूनिट नहीं है, ये है किलोग्राम। नेक्स्ट 3 है अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स इज मेजर्ड इन। अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किस में हम मेजर करते हैं, मोल्स में, इसके SI यूनिट क्या है, मोल, ठीक है। उसके बाद 4 है एन इंटरवल ऑफ 200 माइक्रोसेकेंड, ये माइक्रोसेकेंड है, इज़ इक्विलेंट टू। अब 200 माइक्रोसेकेंड जो है वो किसके इक्विलेंट होता है, जो हमारे पास माइक्रो है ये होता है 10 की पावर -6 के। अब -6 प्लस ये 2 ज़ीरो कर दें, यानी कि -6 + 2 कितना हो जाएगा, -4। तो यहाँ पे 2 × 10 की पावर क्या आ जाएगा, -4। तो आप लोग बाय मिस्टेक ये वाला D वाला करते हैं क्योंकि आप ये पढ़ते हैं कि माइक्रो की जो पावर होती है -6 होती है। तो अब ये भी तो देखें ना, ये 2 ज़ीरो भी तो उसमें ऐड हो रहे हैं ना, तो -6 + 2 क्या हो जाएगा, -4। तो इसका जो सही वाला आंसर है वो बनता है C ऑप्शन। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी, इनमें सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट क्वांटिटी कौन सी है। तो यानी कि ये अगर हम देखते हैं तो नैनो जो होता है -9 होता है, -9, और ये हमारे पास -9 है, और ये क्या है, -6 है, -3 है। ये तभी आपको आएगा जब आपको प्रीफिक्सेस के मल्टीपल्स आते होंगे। तो अब इनमें सबसे छोटा कौन सा है, -9 छोटा है ना, -3 बड़ा है, -6 उससे छोटा है, और -9 क्या है, सबसे छोटा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमारे पास जो इसका आंसर है वो D ऑप्शन है। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ मोस्ट सूटेबल टू मेजर द इंटरनल डायमीटर ऑफ अ टेस्ट ट्यूब। इंटरनल डायमीटर के लिए हमने पढ़ा था कि कौन सा जो है वो यूज़ होता है, उसको हम यूज़ करते हैं वर्नियर कैलिपर, B ऑप्शन है। नेक्स्ट है A student claimed the diameter of a wire as 1.032 cm using vernier calipers. Up to what extent do you agree with it? वो कह रहे हैं कि एक स्टूडेंट है, उसने एक मेजरमेंट ली है, डायमीटर मेजर किया है वायर का जिसकी रीडिंग 1.02 है, 032 है। तो क्या आप उससे एग्री करते हैं
तो ये 2 जो है ये तो 2 5 से छोटा है ना, तो उसको हम राउंड ऑफ कर देते हैं, इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो हम लिख देते हैं 1.03। तो इसका जो आंसर है वो है 1.03 सेंटीमीटर है। 8th है अ मेयरिंग सिलेंडर इज़ यूज टू मेयर वॉल्यूम। आपको पता है मेयरिंग सिलेंडर जो है वो वॉल्यूम को मेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है अ स्टूडेंट नोटेड द थिकनेस ऑफ अ ग्लास शीट यूजिंग अ सिक्यू गेज ऑन द मेन स्केल इज इट थ्रेड 3 डिवीजन while 8 divisions on the circular scale coincide with index line its thickness is। थिकनेस हमने फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले आपने ये करना है कि जो सर्कुलर स्केल की रीडिंग है 8, इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे लीस्ट काउंट के साथ। अब इसकी लीस्ट काउंट कितनी थी मिलीमीटर्स में, 0.01 थी, तो 8 को आप मल्टीप्लाई करवा दें 0.01 के साथ, उसमें फिर ऐड कर दें 3 को। पहले आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे लीस्ट काउंट के साथ, उसके बाद ऐड कर दें 3, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 3.08 मिलीमीटर्स। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एन एक्सप्रेशन आर। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन आपने पढ़ी है कि ऑल द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स होते हैं एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, यानी कि डाउटफुल डिजिट सिर्फ एक हो, एक्यूरेट डिजिट्स सारे हों उसमें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो 1.2 शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बेस क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव क्वांटिटीज़, गिव 3 एग्जांपल्स इन ईच केस। अब ये आप लोग खुद करेंगे क्योंकि मैं आपको चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ पूरा। तो आप लोगों ने डिफरेंस पूछा हुआ है उन्होंने, तो दरमियान में लाइन लगा के एक साइड पे बेस क्वांटिटीज़, दूसरी साइड पे ड्राइव क्वांटिटीज़, उसमें भी पहले दोनों की डेफिनेशंस राइट कर लें, उसके बाद एग्जाम्पल्स राइट कर लें, ठीक है। 1.3 है पिक आउट द बेस यूनिट्स इन द फॉलोइंग। अब ये उन्होंने कुछ यूनिट्स दिए हैं, उन्होंने कहा हुआ है कि इसमें से बेस यूनिट्स जो हैं वो पिक करें। तो ये आपको वैसे तो याद होंगे आपको, फिर भी मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। ये जो रेड वाले हैं ये इसमें कौन से यूनिट्स हैं, बेस यूनिट्स है इसमें, ठीक है। 1.4 है फाइंड द बेस क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइव क्वांटिटीज़, स्पीड, वॉल्यूम, फोर्स, वर्क। अब ये हमारे पास 4 यहाँ पे क्वांटिटीज़ हैं। वो कह रहे हैं कि आप बताएं कि इनमें से कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज़ यूज़ होती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं स्पीड की, तो स्पीड के यूनिट्स आपने पढ़े हैं मीटर पर सेकंड। मीटर किसके यूनिट होते हैं, लेंथ के। सेकंड किसके यूनिट होते हैं, टाइम के। इसका मतलब ये कि इसमें 2 बेस क्वांटिटीज़ यूज़ हो रही हैं, और एक लेंथ है और दूसरी क्या है, टाइम है। तो इन स्पीड द बेस क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व आर लेंथ या डिस्टेंस हम कह सकते हैं, एंड टाइम। 2 क्वांटिटीज़ इसमें यूज़ हो रही हैं। इस तरह से अगर वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम के ऐसे यूनिट्स क्या होते हैं, मीटर क्यूब। अब मीटर मतलब लेंथ, यानी कि लेंथ, इसको लेंथ में लेंथ को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एक ही बेस क्वांटिटी यूज़ हो रही है जो कि क्या है, लेंथ है। इसी तरह से फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स के यूनिट्स क्या हैं, kg ms -2। अब kg हमारे पास किसके यूनिट होते हैं, मैस के। मीटर किसके यूनिट होते हैं, लेंथ के। सेकंड किसके होते हैं, टाइम के। इसका मतलब यहाँ पे 3 क्वांटिटीज़ यूज़ हो रही हैं, मैस, लेंथ और टाइम, ठीक है। उसके बाद वर्क है। अब वर्क के यूनिट हमारे पास होते हैं न्यूटन, मीटर और जॉल। अब न्यूटन जो है वो किसके यूनिट हैं, फोर्स के। तो फोर्स के अंदर कौन कौन सी क्वांटिटीज़ यूज़ हो रही हैं, मैस, लेंथ एंड टाइम। और मीटर किसके यूनिट हैं, लेंथ के। तो लेंथ को हम 2 दफ़ा तो नहीं लिखेंगे ना, इसका मतलब ये है कि इसमें भी बेस क्वांटिटीज़ 3 ही यूज़ हो रही हैं, कौन कौन सी, लेंथ, मैस एंड टाइम, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है एस्टिमेट यूर एज इन सेकेंड्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, बहुत ज़्यादा आता है कि अपनी एज को आप सेकंड्स में मेजर करें। तो इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, एज को ईयर्स में ले लिया। फॉर एग्जांपल 15 ईयर्स है, तो अब 15 को हम क्या करेंगे, एज इन मंथ्स करेंगे। यहाँ पे एज इन मंथ है, आपने एज इन मंथ नहीं करना, आप क्या करेंगे, एज इन डेज़ करेंगे। अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें आंसर जो है वो चेंज आएगा। आपने सबसे पहले यहाँ पे ये वाला आपने वैसे स्किप कर देना, आपने यहाँ पे लिखना है एज इन डेज़। अब एज इन डेज़ 1 ईयर में कितने डेज़ होते हैं, 365 डेज़ होते हैं। तो आपने क्या करना है, एज इन डेज़ करेंगे, उसके बाद एज इन जो है वो आवर्स कर लें, उसके बाद एज इन मिनट्स कर लें, फिर एज इन सेकंड्स कर लें। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि आपने मंथ से स्टार्ट नहीं करना, आपने डेज से स्टार्ट करना है। और डेज़ आपके कितने आएंगे, ये 2 स्टेप आपने पहले वाले नहीं करने, ये वाले 2 स्टेप नहीं करेंगे। पहले 15 ईयर्स है ना, उसके बाद आप यहाँ पे हेडिंग दे लेंगे एज इन डेज़। जब एज इन डेज़ की हेडिंग देंगे तो 15 × 365
ठीक है। उसके बाद फिर आप सेकंड हेडिंग देंगे एज इन आवर्स। अब जो आंसर आएगा उसको आप आवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इस तरह से जो आंसर आएगा उसको मिनट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा उसको सेकंड्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे मंथ के साथ किया हुआ है, अगर मंथ के साथ आप करेंगे तो आपका सही नहीं होगा, क्योंकि हर मंथ में 30 डेज़ नहीं होते, ठीक है। यहाँ पे 12 मंथ तो हैं, लेकिन यहाँ पे एज इन डे की बात कर रहे हैं आप, ये पर मंथ 30 डेज़ हैं। तो आपको पता है हर मंथ में 30 डेज़ नहीं होते, किसी में 29 होते हैं, जैसे फेब में 28 होते हैं, और बाकी जो हैं वो 31 होते हैं मोस्टली, ठीक है। तो 30 सब में नहीं होते, इसलिए हम पूरे साल के डेज़ लेते हैं, इसलिए हम मंथ की बात नहीं करेंगे, हम इसमें बात करेंगे इसमें हम डेज़ की बात करेंगे, ठीक है। 365 डेज़ हमने करना है, मंथ को हमने इसमें काउंट नहीं करना। इसके बाद जो है वो हमारे पास नेक्स्ट जो है 1.6 है, बट रोल ऐसा यूनिट्स हैव प्लेड इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस। इसमें क्या रोल है, डेवलपमेंट ऑफ साइंस का क्या रोल प्ले किया है इसने, तो इसने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया है ऐसे यूनिट्स ने, ठीक है। ऐसे यूनिट्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं साइंटिफिक और टेक्निकल इन्फॉर्मेशन के लिए और इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। उसके बाद है व्हाट इज़ मीन बाय वर्नियर कांस्टेंट। ये आपको पहले मैं करवा चुकी हूँ कि लीस्ट वर्नियर कैलिपर की जो लीस्ट काउंट होती है उसको हम वर्नियर कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो उसके बाद है 1.8 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ज़ीरो एरर ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। आप ज़ीरो एरर के बारे में क्या जानते हैं, इसकी डेफिनेशन मैं आपको करवा चुकी हूँ। वाई इज़ द यूज़ ऑफ ज़ीरो एरर नेसेसरी इन अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो अब हम ज़ीरो एरर को क्यों यूज़ करते हैं, क्यों ज़रूरी है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में। तो अगर हम ज़ीरो एरर को यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है वो करेक्ट आएगी, तो हम करेक्ट ऑब्जर्वेशन को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं ज़ीरो एरर, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है वाई डू वी नीड टू मेजर एक्सट्रीमली स्मॉल इंटरवल्स ऑफ टाइम। हमें स्मॉल इंटरवल्स को मेजर करने के लिए क्यों ज़रूरत पड़ती है, ताकि हम परफेक्ट एक्यूरेसी हासिल कर सकें, ताकि हमें बिल्कुल सही वैल्यू मिल सके, सही वाली छोटा टाइम जो है वो हम एक्यूरेटली फाइंड कर सकें। तो नेक्स्ट है हाउ इज़ प्रिसीजन रिलेटेड टू द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मतलब ये कि हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो किस तरह से रिलेट करते हैं प्रिसीजन से, कि कितनी ज़्यादा वैल्यू हमारी करेक्ट होगी, एक्यूरेट होगी। तो इसका मतलब ये कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतनी ज़्यादा वैल्यू भी हमारे पास क्या होगी, एक्यूरेट होगी, ठीक है। ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे तो वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा एक्यूरेट होगी, ठीक है। और उसके बाद जो है वो हमारे पास यहाँ तक कंप्लीट होते हैं। इसमें से 2 से 3 क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने आपको नहीं बताए, वो क्वेश्चंस थे जो आप लोगों ने पहले कर लिए थे, जिनको दोबारा से करवाने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ तक इसके शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम इंशाल्लाह इसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।